अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज के तहत हम लॉ ऑफ डाइवोर्स कवर कर रहे हैं। आज का फोकस है यूसेज ऑफ वर्ड्स टू वैलिडेट डाइवोर्स, यानी ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल जिससे तलाक वाक़ई होती है। सही अल्फाज का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है डाइवोर्स को इफेक्टिव करने के लिए, यानी तलाक को वाक़ई करने के लिए, तलाक को लागू करने के लिए। अगर किसी शख्स के दिल में ये नियत है कि वो अपनी बीवी को तलाक दे, चाहे वो नियत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो, जब तक अपनी जबान से वो तलाक के अल्फाज ना कहे तलाक नहीं होगी। ये जरूरी है कि वो जबान से अल्फाज का इजहार करे ताकि तलाक वाक़ई हो। और जो शख्स तलाक दे रहा है उसकी आवाज कम से कम उसको सुनाई दे। अगर कोई अपने आप में तलाक के अल्फाज को बड़बड़ा रहा है, मरमरिंग कर रहा है, अल्फाज भी क्लियर नहीं है, तब तलाक वाक़ई नहीं होगी। तलाक देने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो दरअसल दो किस्म के होते हैं। एक तो है सरीह अल्फाज यानी क्लियर टर्म्स, क्लियर वर्ड्स, और एक है किनाया अल्फाज यानी इनडायरेक्ट वर्ड्स जिनसे तलाक की तरफ इशारा मिलता है। हनफी फिक़्ह में लफ्ज़ तलाक कहना तलाक को वाक़ई करने के लिए जरूरी है, या इस लफ्ज़ के डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं, जैसा कि यू आर अ डाइवोर्सी यानी तुम मुतल्लका हो, या इस तरह से कहे यू आर डाइवोर्स्ड यानी तुमको तलाक दी जा चुकी है, तभी तलाक होगी। उसके बरक्स शाफ़ी और हम्बली फिक़्ह इस बात की इजाजत देते हैं कि तलाक से मिलते जुलते अल्फाज का इस्तेमाल करें। मसलन लफ्ज़ फिराक है, लफ्ज़ सिराह है, इन अल्फाज से भी तलाक वाक़ई हो जाती है, डाइवोर्स वैलिड है। अगर अरबी का लफ्ज़ तलाक ठीक से नहीं प्रोनाउंस कर सकता है कोई आदमी, तो मिलते जुलते प्रोनाउंसिएशंस, मिसाल के तौर पर तलाक, 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 तलाक वगैरह अल्फाज से भी तलाक वाक़ई हो जाती है। अगर कोई शौहर अपनी बीवी पर बगैर नियत के तलाक कह दे यानी मजाक से कह दे, तब भी तलाक हो जाती है। अगर वो खाजी को अप्रोच करता है और कहता है कि उसकी नियत तलाक की नहीं थी, तब खाजी उस पर बिलीव नहीं करेगा। और अगर लफ्ज़ किनाया इस्तेमाल किया जाए यानी इम्प्लीकेटिव वर्ड, इनडायरेक्ट वर्ड्स तलाक के लिए इस्तेमाल किए जाएं, तब ये देखा जाएगा कि क्या शौहर की नियत तलाक ही की थी, और अगर शौहर की नियत तलाक ही की थी तब ये देखा जाएगा कि कैसे किस्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ वर्ड्स पॉसिबल हैं, यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं। पहले हैं ऐसे अल्फाज जो कि तलाक के डिमांड पर पॉजिटिव रिप्लाई कहला सकते हैं, या ऐसे अल्फाज जो तलाक के डिमांड पर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, या ऐसे अल्फाज जो पॉजिटिव रिप्लाई भी हो सकते हैं या डांट डपट में भी शुमार हो सकते हैं। और साथ में ये भी देखा जाएगा कि सिचुएशन कैसी थी शौहर और बीवी के बीच जब ये तलाक का वाकया हुआ। ये देखेंगे कि मॉडरेट कंडीशन थी क्या, यानी आम हालात थे, कोई गुस्सा या कोई झगड़े की बात नहीं थी, या ये देखेंगे कि तलाक पर बहस हो रही थी, बीवी या बीवी के बिहाफ पे कोई तलाक का डिमांड कर रहा था, या ये देखेंगे कि सिचुएशन में कहीं शौहर गुस्से में तो नहीं था। अगर कंडीशन मॉडरेट थी यानी मामूल के हालात थे और शौहर अगर तलाक के अल्फाज बोल रहा था और इस नियत से बोल रहा था कि वो तलाक दे, तब तलाक इफेक्टिव होगी, वाक़ई हो जाएगी। और अगर गुफ्तगू और बहस व मुबाहिसे की सिचुएशन थी और ऐसे वक्त शौहर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जिससे तलाक वाक़ई होती है, तो वाक़ई हो जाएगी, जब तक कि वो अल्फाज बिल्कुल ही कोई और चीज की तरफ इशारा ना करें। और अगर थर्ड सिचुएशन है कि शौहर बहुत गुस्से में है और ऐसे अल्फाज कहता है जिससे तलाक का इशारा मिलता है, तब डाइवोर्स इफेक्टिव हो जाएगी, यानी तलाक वाक़ई हो जाएगी। ऐसी सिचुएशन में शौहर की इंटेंशन यानी शौहर की नियत कोई वजन नहीं रखेगी, शौहर की नियत बेवजन होगी। और अगर कोई दूसरी सिचुएशन हो तब शौहर की नियत को वजन दिया जाएगा, ये देखने के लिए कि तलाक वाक़ई हुई है या नहीं। इसी तरह के अक़वाल हम्बली फिक़्ह में है। शाफ़ी फिक़्ह का एक कौल है कि अगर तलाक इम्प्लीकेटिव वर्ड्स के जरिए दी जाए यानी किनाया अल्फाज तलाक के लिए अगर इस्तेमाल किए जाएं, तो ये देखा जाएगा कि शौहर की नियत तलाक देने की थी या नहीं। अगर शौहर की नियत तलाक देने की थी तो तलाक होगी, अगर शौहर की नियत तलाक देने की नहीं थी तो नहीं होगी। ऐसे किनाया अल्फाज का इस्तेमाल जो तलाक के बराबर हो चुके हैं उस सिलसिले में यहाँ देखें, अगर कोई लफ्ज कसरत इस्तेमाल के सबब तलाक के बराबर हो चुका हो तब तलाक को तलाक ही समझा जाएगा। ऐसी सिचुएशन में शौहर की नियत बेवजन होगी, उसकी नियत को अहमियत नहीं दी जाएगी। हर हाल में ऐसे लफ्ज का इस्तेमाल तलाक को वाक़ई कर देता है। मिसाल के तौर पर अगर लफ्ज हराम इस्तेमाल किया जाए जो कि किनाया लफ्ज है, तब भी तलाक वाक़ई हो जाएगी, क्योंकि लफ्ज हराम इस कदर इस्तेमाल होता है कि तलाक के ही मानों में आता है।
यानी अगर वो बीवी से कहे कि बीवी उस पर हराम है तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। और ये लफ्ज़ हराम को फुक़हा ने इक्वलेंट टू तलाक करार दिया है, यानी तलाक के बराबर। ऐसे सिचुएशन में शौहर की नियत को नहीं देखा जाएगा। और हिंदुस्तान में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो तलाक के बराबर समझे जाते हैं। मिसाल के तौर पर जवाब दिया और फारिग खती यानी तुम्हारा मैटर क्लोज्ड जैसे अल्फाज यही कैटेगरी में आते हैं। इम्प्लीकेटिव वर्ड्स यानी अल्फाज किनाया एक्चुअली इर्रेवोकेबल डाइवोर्स को लागू करते हैं, यानी तलाक बाइन, जिसमें बगैर निकाह के दोबारा बीवी से रुजू नहीं किया जा सकता। अगर कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल करे जो कि तलाक के इक्वलेंट हो गया हो बल्कि इशारा या किनाया ना समझा जाता हो, तो फिर सवाल ये उठता है कि तलाक रजई होगी या तलाक बाइन होगी, यानी इद्दत में क्या शौहर बीवी से रुजू कर सकता है बगैर निकाह के, या शौहर को दोबारा निकाह करना पड़ेगा। हनफी फुक़हा के नज़दीक ऐसे अल्फाज किनाया जो कि सारे अल्फाज के इक्वलेंट हो चुके हों, वैसे अल्फाज का इस्तेमाल तलाक रजई लागू करेगा, क्योंकि ऐसे अल्फाज किनाया से जब सरेह के इक्वलेंट हो गए हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस भी सरेह के होंगे। यानी किनाया अल्फाज उमूमन तलाक बाइन को लागू करते हैं और सरीह अल्फाज तलाक रजई को लागू करते हैं, लेकिन चूंकि किनाया अल्फाज जो कि इक्वलेंट हो चुके हैं तलाक के, तो नतीजतन ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल तलाक रजई को वाक़ई करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।